इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा उन लोगों की सराहना हो रही है जो खुद की जान की परवाह किए बिना कोरोना के संकट काल में अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मी हैं। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनके बिना ये देश कोरोना के खिलाफ अपनी जंग जीत नहीं सकता। लेकिन राजधानी दिल्ली का हाल क्या है, देखिए। एमसीडी के सफाई कर्मचारी बिना सेफ्टी गियर्स के काम करने को मजबूर हैं। उनके पास ना तो मास्क है, ना ग्लव्स है, ना गमबूट है, सैनिटाइजर नहीं है, हेलमेट नहीं है, चश्मा नहीं है। मतलब जो भी जरूरी साजो सामान है, जो भी सेफ्टी किट है, उसमें से कुछ भी इनको नहीं मिल रहा है। गाइडलाइंस का सीधे तौर पर उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की जान से सीधा सीधा खिलवाड़ इसे कहा जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में 1 लाख से ऊपर सफाई कर्मचारी हैं। ये सभी सफाई कर्मचारी क्लस्टर में रहते हैं। बिना सुरक्षा उपकरणों के अगर इनमें से कोई भी संक्रमित हुआ तो कोरोना वायरस कम्युनिटी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। कोरोना वॉरियर्स की जान के साथ एमसीडी सीधे खिलवाड़ कर रही है। निगम के सफाई वॉरियर्स, सफाई कर्मचारी बिना सेफ्टी गियर के काम करने को मजबूर हैं। उनके पास ना तो मास्क है, ना ग्लव्स हैं, गमबूट हैं, सैनिटाइजर, हेलमेट और चश्मा भी नहीं है। हमारी संवाददाता पूनम शर्मा ने उनका हाल जाना। डॉक्टर्स के बाद अगर कोरोना वॉरियर कोई और है तो वो है ये सफाई कर्मचारी जो सड़कों पर हर रोज यहाँ दिल्ली में सफाई कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे वॉरियर हैं जिन्हें बिना हथियार के ही युद्ध के लिए उतार दिया गया है। इनके किसी के पास भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है। ना मास्क इनको मिले हुए हैं, ना इनके पास बूट्स है, ना इनके पास ग्लव्स है, कुछ भी इनके पास नहीं है। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत ये खुद मैनेज करके गमछा इस्तेमाल करके कर रहे हैं वही है। इनसे बात करते हैं। कहाँ कहाँ आप सफाई करती हैं? हम जो अपना एरिया है उसी में ही सफाई करते हैं, रोड पे, गलियों में, कहीं भी करते हैं हम। तो कहा नहीं कि चीजें ये मिलनी चाहिए आपको? मैडम कहा भी है, जो ध्यान दिया नहीं दिया एक बराबर है इनका। तो डर लगता है ऐसे काम करने में? मैम डरना ही क्या, करना तो करना ही है। लेकिन आपके लिए मुश्किल है ऐसे काम करना? अब मुश्किल ही क्या होगी जी, करना है तो करना ही है। करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्यों ऐसी स्थिति आ रही है, आप बताइए क्या है वजह इसकी? मैडम देखिए, जैसा कि ये हमने एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाला, इनकी स्वास्थ्य उपकरण जो WHO की गाइडलाइन है उनके अनुसार इनको भारत सरकार को और केंद्र सरकार और म्युनिसिपैलिटी को देने चाहिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, हमारी बहन है, इन्होंने घर के किसी कपड़े से अपना ये बनाया हुआ है हैंड ग्लव्स। तो इनको ना पूरा सेफ्टी इक्विपमेंट मिल रहे हैं, सेफ्टी गियर्स मिल रहे हैं, ना गम्स बूट मिल रहे हैं, ना मास्क मिल रहा है, ना सैनिटाइजर मिल रहा है, क्योंकि ये ऐसी असाधारण काम कर रहे हैं इस महामारी के दौरान और अपने खुद की चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर भारत सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया तो ये भी एक कैरियर बनके एक बहुत महामारी का रूप ले सकते हैं। जैसा कि कितने लोग हैं दिल्ली में ऐसे सफाई कर्मचारी? देखिए, कम से कम ऐसे लाखों लोग हैं। दिल्ली नगर निगम, उत्तरी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम और पूर्वी नगर निगम के साथ साथ NDMC, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और सारी गवर्नमेंट के जो सफाई कर्मचारी हैं जो लाखों की संख्या में है, उनको कहीं भी किसी गवर्नमेंट ने इनके लिए सेफ्टी गियर्स और जितना PPE किट है वो कहीं ना कहीं इंश्योर नहीं की है, प्रोक्योरमेंट नहीं की है, खरीदी नहीं है। कह रहे हैं कि किसी भी MCD में कोरोना के मद्देनजर किसी भी सफाई कर्मचारी को कोई भी चीज नहीं मिली है? जी, सफाई कर्मचारी के लिए इन्होंने कोई प्रोक्योरमेंट ही नहीं की है, कोई खरीदी नहीं की है। सफाई कर्मचारी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कोई उपकरण नहीं मिल रहे हैं, ना सैनिटाइजर, ना ग्लव्स, ना गमबूट, ना हेलमेट, ना चश्मा, कुछ भी सुविधा सफाई कर्मचारी को नहीं मिल रही है। सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद है। सफाई कर्मचारी पूरी तरह से सफाई का कार्य कर रहा है। सफाई कर्मचारी को भी बीमारी हो सकती है। मैडम ऐसे ही करते हैं, ना हमें सैनिटाइजर मिला हुआ है, ना हमें मास्क मिला हुआ है, ये भी हमने अपने खरीद के लिए पहना हुआ है जी। अच्छा, ये 8 घंटे का जो काम रहता है उस वक्त कितने घंटे होते हैं जो सड़क पे बिताने होंगे सफाई में? मैडम कम से कम 6 घंटे तो कम से कम बिताने पड़ते हैं। MCD की तरफ से भी ये सुविधाएं नहीं दी जा रही है, तो इन लोगों के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल है। और जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं और प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ भी इनको नहीं मिल रहा है, उससे ये सवाल भी बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर बिना हथियार के कोरोना वॉरियर्स कैसे जंग जीत सकते हैं कोरोना के खिलाफ। कैमरामैन सत्या के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक।
तो कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में अगर हम सुरक्षा कवच की बात करें तो उसके अग्रिम सिपाही स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो सफाई कर्मी ही हैं। सीधा हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता पूनम शर्मा का, जो इस खबर पर इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम, केंद्र सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है, गाइडलाइंस जारी कर रही है, राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है, लेकिन ये तमाम एडवाइजरी, तमाम दिशा निर्देश, तमाम गाइडलाइंस, तमाम नियम कायदे क्या एमसीडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या पहुंच के भी अनदेखी हो रही है, या मजबूरी क्या है? क्यों नहीं इनको सेफ्टी गियर्स दिए जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि गंभीरता की कमी है। कल जैसे हमने अनंत एक केस देखा जिसमें पिज्जा डिलीवरी बॉय जो है, चूंकि उसकी गलती थी, कंपनी की गलती थी, जिसकी वजह से जो 72 घर हैं उनके लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ा है। तो सोचिए कि दिल्ली में जो सफाई कर्मी हैं उनकी संख्या लाखों में है। 1 लाख से कुछ ऊपर सफाई कर्मी हैं जो दिल्ली की अलग अलग 3 एमसीडीज के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादातर सफाई कर्मचारी जो हैं उनको कुछ भी नहीं मिला है, ना ग्लव्स मिले हैं, ना बूट्स मिले हैं, ना सैनिटाइजर है उनके पास। जो एसेंशियल चीजें हैं और जो कोरोना से लड़ने के लिए हर एक आदमी के पास होनी चाहिए, वो भी सफाई कर्मचारियों के पास नहीं है। और सोचिए कि ये वो तबका है जो क्लस्टर्स में रहता है, यानी कि उन लोगों के पास जो है वो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए घर भी अगर जाते हैं तो इतनी जगह नहीं होती है, एक एक कमरे के घर में वो लोग रह रहे हैं। अगर संक्रमण उस लेवल पर उन सफाई कर्मचारियों के बीच में फैलता है तो आप सोचिए कि उससे कितना ज्यादा नुकसान, कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है। जो कोरोना को हराने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम देख चुके हैं कि दिल्ली में पहले ही जो जमाती हैं उनकी वजह से लगातार केसेस इतने बढ़ गए कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो दिल्ली में विफल सी कई बार नजर आती है कोरोना से लड़ाई में लेकर। तो ऐसे में सफाई कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से सरकार और जिस तरह से जो एजेंसीज हैं, वो एमसीडी खुद इस चीज को गंभीरता से जो नहीं ले रही है, उसका खामियाजा हमें पूरम, बहुत बड़े सवाल लेवल ये पर है कि भुगतना पड़ सकता क्या है। आपकी बातचीत मैंने हुई बहुत है सारे अधिकारियों सफाई से? कर्मचारियों क्या आपकी बातचीत हुई है एमसीडी में जो पार्षद हैं इलाके के, मेयर साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं? कोई कुछ बोलने को राजी है इस पर? दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या मजबूरी है, लापरवाही है, गंभीरता की कमी है? क्या निकल कर वहां से आ रहा है? देखिए, मेरी मेयर से भी बात हुई, ये कड़कड़डूमा में मैंने शूट किया था और वहाँ की जो मेयर थी उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना था मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सब कुछ दिया है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि कितनी क्वांटिटी में दिया है, कितने सफाई कर्मचारी इस इलाके में आपके अंडर में काम करते हैं। वो बेसिक जानकारी भी मेयर के पास नहीं थी। तो कुल मिलाकर जो सामान उनको दिया गया वो सिर्फ डिस्पोजेबल जो मास्क होता है, सिर्फ वो उन्हें मिला है, जो अगले 1 घंटे के बाद खराब हो जाता है। अब सवाल ये है कि हर रोज जब ये मास्क की जरूरत होती है तो ऐसे में अगर 2 या 3 हफ्ते में एक ऐसा मास्क आप पकड़ा रहे हैं जो पकड़ते ही, खींचते ही, कान में लगाते ही टूट रहा है, तो उसका कोई यूसेज नहीं है। इसीलिए बहुत सारे मैंने सफाई कर्मचारी देखे जो घर के बने हुए गमछे हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या मैंने कुछ लेडीज देखी जिन्होंने घर के कपड़ों को काट काट के ग्लव्स बनाए हुए हैं, हालांकि वो भी फटे हुए थे, लेकिन किसी तरह वो अपना काम चला रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों के पास बहुत तनख्वाह नहीं होती है, एजुकेशन लेवल भी उनका नहीं उतना ज्यादा होता है, और ऐसे में अगर सरकार और एजेंसीज भी उनको लेकर लापरवाह रही तो फिर कितना बड़ा अंजाम जो है इसका वो भुगतना पड़ सकता है। जी, क्या ये जो लोग हैं कितने घंटे इनको काम करना पड़ रहा है, और क्या कभी इनके बीच कोई चेकिंग की गई है, इनका कोई सर्वे किया गया है? क्योंकि एहतियात तो इन तमाम लोगों के साथ ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि एकदम फ्रंट लाइन पर हैं ये लोग। देखिए, अभी तक जो हमारी बात हुई सफाई कर्मचारियों से, हमने उनसे भी बोला कि क्या आपने इसमें लिखित में कुछ दिया है? तो जो एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने कल सुप्रीम कोर्ट तक में जो है अर्जी लगाई थी, ये कहते हुए कि हमें ये तमाम चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए। लेकिन वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये तमाम सामान जो है वो दिया जा रहा है, और साथ ही जो WHO की गाइडलाइंस है जिसमें मैंडेटरी है कि ये तमाम सुरक्षा कवच जो है वो सुरक्षा कर्मियों के पास, सफाई कर्मचारियों के पास होने चाहिए, वो हम मुहैया करा चुके हैं।
लेकिन वो लिखित में तो तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में भी आ गई, लेकिन हमने जब देखा ग्राउंड पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर कि क्या सफाई कर्मचारियों की स्थिति है, तो बिल्कुल उलट नजर आ रही है। मतलब आम दिनों में भी अगर वो सफाई करते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत होता है, क्योंकि नालियां साफ करते हैं, सार्वजनिक शौचालयों को साफ करते हैं, रोड्स को साफ करते हैं। आप सोचिए कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसने कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जो है वो स्थान यूज किया है या थूका है या कहीं भी रोड पर जाते हुए कुछ इस तरह की स्थिति है, और वही सब जो गंदगी है वो सफाई कर्मचारी साफ कर रहे हैं, और बिना प्रोटेक्शन के अगर साफ कर रहे हैं, ना उनके पास मास्क है, ना ग्लव्स है, ना बूट्स है, ना सैनिटाइजर है, तो ये तमाम चीजें भी नहीं है अगर उनके पास, तो संक्रमित होने का खतरा उनके ऊपर कितना ज्यादा है। और इतनी बड़ी संख्या में जब सफाई कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं और हम उनको कोरोना वॉरियर्स की पदवी दे रहे हैं, खुद उनके लिए तालियां बजाई जा रही हैं, तो क्या उनको सुरक्षित करना हमारा फर्ज नहीं बनता है, सरकारों का फर्ज नहीं बनता है, एमसीडी का फर्ज नहीं बनता है? ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं हमने पूछा कि उन्हें डर नहीं लगता या फिर वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनका यही सवाल था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, काम करना हमारी मजबूरी है, वरना हमारी शिकायत ऊपर हो जाएगी कि हम काम नहीं कर रहे हैं और हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत सारे दिल्ली में सफाई कर्मचारी ऐसे हैं अक्सर हमने देखा है परमानेंट नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी एमसीडी से जुड़ा मसला आता है या फिर एमसीडी के वित्तीय हालात की बात आती है तो एक खींचतान देखने को मिलती है। हालांकि ये मौका इस सियासत का नहीं है, लेकिन क्या इस मसले में भी ऐसी कोई खींचतान आपको नजर आई? मुझे लगता है, देखिए, बहुत गंभीरता से अभी इस इशू को, चाहे एमसीडी हो अलग अलग जोन की या फिर सरकार हो, उसने लिया नहीं है, क्योंकि अगर लेते तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी और तुरंत ये तमाम चीजें सफाई कर्मचारियों तक पहुंचनी चाहिए थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दिल्ली आज तक ने इस खबर को दिखाया है, तो सोई नींद जो है वो सरकार की जागेगी और इस मामले में वो गंभीरता से कुछ कदम उठाएंगे और देखेंगे कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो लगातार सफाई, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए जितना प्रोटेक्शन जरूरी है उतना साफ सुथरा रखना भी न सिर्फ अपने को बल्कि पूरी बाहर की सोसाइटी को भी साफ रखना जरूरी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों पर है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस खबर को देखने के बाद ही सही सफाई कर्मचारियों की सुध ली जाएगी और देखा जाएगा कि जिनके पास प्रोटेक्शन नहीं है उनको तुरंत वो पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम आपका इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि केवल ताली थाली बजाने से काम नहीं चलेगा, केवल इनके नाम का गुणगान करने से काम नहीं चलेगा। अगर हम इनको वाकई वॉरियर्स मानते हैं तो कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में इनको प्रॉपर साजो सामान हमें देना पड़ेगा। उसके बाद ही इस जंग में विजयश्री हमारी हो सकती है। अगर हम बिना कवच के मैदान में उतारेंगे तो इनको भी संक्रमित होने का डर रहेगा और उसके बाद फिर दूसरों को भी संक्रमण का खतरा पैदा होगा।